साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के भतीजे शेख राशिद सऊदी अरब से वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। शेख राशिद शफीक निजी एयरलाइन की परवाज से पहुंचे थे। मस्जिद नबवी में पेश आए अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ फैसलाबाद में इमरान खान समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। फवाद चौधरी, शहबाज गिल, शेख रशीद, कासिम सूरी, राशिद शफीक, अनिल मुसर्रत भी नामजद। मुकदमे में तौहीन मजहब की दफ़ा समेत 4 दफ़ात लगाई गई हैं, जिनके तहत उम्र कैद हो सकती है। पुलिस का कहना है कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। FIR में कहा गया कि मस्जिद नबवी में पाकिस्तानी ज़ायरीन को हिरासा करके शौरे इस्लाम की अंजामदही से ज़बरदस्ती रोका गया। सारा वाक़या सोची समझी साजिश के तहत हुआ। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद की क़यादत में 150 अफराद को साजिश के तहत सऊदी अरब भिजवाया गया। बरतानिया से भी एक वफ़द सऊदी अरब पहुंचा। मुकदमा कहकशां कॉलोनी के रिहायशी मोहम्मद नईम की दरख्वास्त पर दर्ज किया गया। रावलपिंडी के थाना गोजर खान और थाना सिविल लाइन में भी शेख रशीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्तें दे दी गई। हुकूमत इंतकाम पर उतर आई है। शेख रशीद की अपने भतीजे की गिरफ्तारी की मजम्मत। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, मुकदमे के इंदराज के बाद 150 अफराद के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। ये लोग जहां भी जाएंगे इनके खिलाफ नारे लगेंगे। लोग अंडे टमाटर मारेंगे। हम में से कोई सऊदी अरब में नहीं था, फिर भी मुकदमा दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि अभी तो लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ है, आप अभी से घबरा गए। PTI क़यादत पर FIR दर्ज करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। आपने अब घबराना है। अवाम का समंदर आपको बहा ले जाने के लिए तैयार है। जब दिमाग सुन हो जाए तो ऐसी ओछी हरकतें होती हैं। मस्जिद नबवी में PTI हामियों की हुल्लड़बाजी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के तहत कराची में फुवारा चौक पर एहतजाज। वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ पाकिस्तान में भी कार्रवाई का मुतालबा। मस्जिद नबवी वाक़े पर पीपल्स पार्टी कराची के तहत भी मुजाहरे। पीपल्स पार्टी के तहत बहादुराबाद और कोरंगी नासिर जम पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लोगों को उकसाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा। मस्जिद नबवी वाक़े पर मुस्लिम लीग नून का पेशावर प्रेस क्लब पर भी एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 95 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 145 रुपये फ़ी लीटर बढ़ाने की समरी मुस्तरद कर दी। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमतें भी बरकरार रखने का फैसला। समरी मंजूर हो जाती तो पेट्रोल की कीमत 245 रुपये फ़ी लीटर हो जाती। ओगरा ने LPG की कीमत में 15 रुपये फ़ी किलो कमी कर दी। LPG की फ़ी किलो कीमत 232 रुपये हो गई। LPG एसोसिएशन का कहना है उनके फार्मूले पर अमल करके LPG की मौजूदा सरकारी कीमत में 100 रुपये फ़ी किलो तक की कमी की जा सकती है। कराची वालों होशियार, खबरदार। आज और कल कराची में गर्दालूद हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पारा 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। कराची में कल गर्दो गुबार के तूफान का इम्कान। हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, ठट्टा और बदीन में भी गर्दालूद हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। ईद की छुट्टियों में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। गर्मी की लहर में कमी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो 5 मई तक मौजूद रहेगा। आज से 3 मई के दौरान लाड़काना, जैकबाबाद, सक्खर, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 2 से 4 मई के दौरान इस्लामाबाद और लाहौर समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश हो सकती है। पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मरकजी इजलास इस्लामाबाद में होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में आज चांद नजर आने के इम्कानात नहीं। ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल होने का इम्कान।
ईद सर पर आ गई लेकिन मैचिंग की ज्वेलरी नहीं आई, चूड़ियां भी लेनी है, भाई की चप्पल भी। मुल्क भर में ईद से पहले शॉपिंग जोरों पर, क्या मर्द क्या ख्वातीन, बच्चे भी बड़े दिन के लवाजमात पूरे करने में मसरूफ। कहीं अच्छे सस्ते और फैशन से हम आहंग रेडीमेड कपड़ों की तलाश, तो कहीं आखिरी वक्त भी दर्जी के चक्कर। दिन में गर्मी के बायस रात गए तक खरीदारी, दुकानदारों की भी चांदी हो गई। प्यारों के साथ ईद मनाने शहरी आबाई इलाकों की तरफ रवाना होने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने परदेसियों से इजाफी किराए वसूल करना शुरू कर दिए। महकमा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिंध की इजाफी किराया वसूल करने वालों ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई। इजाफी किराए की वापसी के साथ ट्रांसपोर्टर्स पर जुर्माने भी आयद। कराची में अक्सर मकामात पर एटीएम पर अभी से कैश खत्म होने की शिकायत सामने आने लगी। जिन एटीएम्स पर रकम मौजूद है वहां रकम निकलवाने वालों का रश लगा है। बाज़ मकामात पर बैंक अमला एटीएम्स पर रकम लोड कर रहा है। ईद की छुट्टियों के 5 दिन में क्या एटीएम मशीन पर कैश होगा या नहीं, शहरियों को फिक्र सताने लगी। मुल्क में आज से बिजली की लोड शेडिंग में बतदरीज कमी होगी। वजारत तवानाई का दावा, कहा बिजली की पैदावार में आज से तकरीबन 2000 मेगावाट इजाफा होगा। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स के सिवा बेशतर इलाकों में लोड शेडिंग 50% कम हो जाएगी। सऊदी अरब के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा है मुत्तहिदा अरब अमारात। अबूधाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात। मुश्तरका मफादात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गौर। शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान ने कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। इमराती क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापस पहुँच गए। इमरान खान ने मई के आखिरी हफ्ते में मार्च का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कहा, चांद रात से तैयारी शुरू करें, अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा, जो फैसला होगा वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। इमरान खान ने कहा, ये कॉल सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए नहीं, तमाम पाकिस्तानियों के लिए होगी। पाकिस्तान की तौहीन की गई है। बैरून मुल्क साजिश के तहत करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इस काबीना के 60% लोग जमानत पर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मई के आखिरी हफ्ते में इमरान साहब ने अपनी सियासी मौत का ऐलान किया है। पाकिस्तानियों ने भूख, इफलास, गुर्बत और कर्जे के बजाय तरक्की, खुशहाली और खुददारी का चुनाव कर लिया है। हर पाकिस्तानी ने 11 मार्च से पाकिस्तान से करप्ट, नालायक और नाअहल टोले के खिलाफ कलमा हक बुलंद कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के हलफ उठाने पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन विंग का जश्न। ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए, मिठाई तकसीम की, आतिशबाजी भी की गई। बहावलपुर में भी नून लीग के कारकुनान ने खुशियाँ मनाई। हमजा शहबाज ने गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठाया। 28 मार्च को उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के बाद से सूबा इंतज़ामी अफरा तफरी का शिकार था। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से हलफ लिए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ की लाहौर में एहतजाजी रैली जेल रोड से फैसल चौक मॉल रोड तक निकाली गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। रहनुमाओं का कहना था कि उम्मीद है इंट्रा कोर्ट अपील पर अदालत तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हमजा शहबाज के हलफ को कलअदम करार देगी। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोनिस सिलाही का कहना है, जब शरीफों को फ़ायदा होना हो तो रात के वक्त भी अदालतें लग जाती हैं और जब इनके खिलाफ कोई केस आ जाए तो साल लग जाते हैं, लेकिन फैसले नहीं होते। इस पर हैरत होती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल से गुफ्तगू। कहा, वो MNAs जिन्होंने वोट ही नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने उनको पहले नोटिस देकर बुला लिया, मगर जहां MPs ने वोट डाला और पार्टी लाइन की मुखालफत की, इसको आगे ले गए। सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा जल्द वापस आ जाएंगे। इमरान खान का साथ देने पर कोई अफसोस नहीं। लॉन्ग मार्च में तहरीक इंसाफ के साथ साथ होंगे।
मुफ्ती मुनीबुर रहमान की हरम नबवी और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की पामाली की शदीद मज़म्मत। बयान में कहा कि नापाक इक़दाम ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया। ये अपनी सियासी खबासतें मस्जिद नबवी में ले गए। PTI कायदीन का मज़म्मत के साथ जवाब पेश करना खुली मुनाफ़िक़त है। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बनाई गई नेशनल रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी ने भी मस्जिद नबवी में पेश आए वाक़े की मज़म्मत कर दी। चेयरमैन नेशनल रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी डॉक्टर अनीस अहमद ने एक बयान में कहा कि अथॉरिटी के अरकान ने खुसूसी करारदाद के ज़रिए वाक़े पर इजहार अफसोस किया। अहाता हरम नबवी शरीफ के मकाम पर हालिया वाक़या बाइस निदामत है। वाक़े में मुलविस तमाम लोगों को अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी और तौबा करनी चाहिए। किसी भी मुसलमान को ऐसी हरकत पर अपनी आखिरत बचाने के लिए अल्लाह के हुजूर मुआफ़ी का खासकार होना चाहिए। गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी की चंदा किला के करीब कार्रवाई। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान के शौहर का निजी हाउसिंग कॉलोनी का दफ्तर सील। DGGDA का कहना है कि नक्शे की खिलाफ वर्जी पर दफ्तर को सील किया गया। 21 अप्रैल को सोसाइटी की CEO को नोटिस जारी किया गया था। जवाब न मिलने पर कार्रवाई की गई। कराची के इलाके बल्दिया सईदाबाद से 2 रोज कबल लापता होने वाली लड़की पंजाब से मिल गई। पुलिस के मुताबिक 15 साल की लड़की 28 अप्रैल को ट्रेन के जरिए खानेवाल रवाना हुई। लड़की की चिन्योट में सरफराज नामी लड़के से दोस्ती थी। लड़की को ट्रेस करके टीमें रवाना कर दी गई हैं। हज दरखास्तें आज से 13 मई तक वसूल की जाएंगी। वफाकी हुकूमत का हज दरखास्तों के साथ 50,000 रुपए की टोकन मनी वसूल करने का फैसला। हज के अखराजात बढ़ जाएंगे। 7 लाख से 10 लाख रुपए तक हज अखराजात हो सकते हैं। इस साल पाकिस्तान के पास 81,132 आज़मीन का हज कोटा है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। खलीजी ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। बरतानिया में भी पीर के रोज एक ही दिन ईद मनाए जाने का इम्कान। फ्रांस में भी ईद उल फितर कल होगी। अफगानिस्तान में आज ईद मनाई जाएगी। पेशावर में AIG खैबर पख्तूनख्वा बराए सिनफी मसावात आयशा गुल का ख़वातीन बाज़ारों का मुआयना। आयशा गुल ने कहा ख़वातीन की जानिब से बाज़ शिकायत मिली हैं जिन पर एक्शन लिया गया। 60 से ज़्यादा ख़वातीन पुलिस एहलकार ख़वातीन बाज़ारों की सिक्योरिटी पर मामूर की गई हैं। ख़वातीन पुलिस एहलकारों की तादाद कम है जिसकी वजह से उनको तवील ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। कुवैती कंपनीज का पाकिस्तान में $75 करोड़ की सरमायाकारी का मंसूबा। चेयरमैन पाकिस्तान कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी का कहना है कि एक हाइड्रोजन प्लांट और 2 स्मार्ट सिटीज की भी तजवीज़ दी गई है। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन हुकूक के लिए जान की कुर्बानी देने वाले उन मजदूरों की याद में मनाया जाता है जिन्हें 1886 में अमरीकी शहर शिकागो में हुकूक की आवाज़ बुलंद करने पर अब्दी नींद सुला दिया गया था। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई हिस्सों में बर्फानी तेंदुए की आबादी में इजाफा। अमरीकी नशरियाती इदारे ने जिला बल्तिस्तान को बर्फानी तेंदुए के लिए बेहतरीन मकाम करार दे दिया। माहिर माहौलियात शफकत हुसैन 20 बरस से तेंदुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां। रवां साल का पहला जुज़वी सूरज ग्रहण चिली समेत मुख्तलिफ मुल्कों में देखा गया। आइंदा सूरज ग्रहण रवां साल अक्टूबर में होगा जो यूरोप, शिमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखा जा सकेगा। PSL 8 का मेला आइंदा बरस 15 फरवरी से 31 मार्च के दरमियान होने का इम्कान। PCB ने PSL 8 की विंडो की निशानदही कर ली। PSL मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। ज़राए के मुताबिक जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड और इसके बाद वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी जिसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा।
शाहीन शाह आफरीदी की लेस्टर शायर के खिलाफ मैच में 6 विकेटें। शाहीन शाह आफरीदी ने दोनों इनिंग्स में 3-3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह आफरीदी जारी काउंटी सीजन के 2 मैचों में 10 विकेटें हासिल कर चुके हैं। स्पेनिश फुटबॉल लीग का टाइटल रियल मैड्रिड ने जीत लिया। फातेह टीम ने स्पानियोल को 4-0 से शिकस्त दी। रियल मैड्रिड ने 35वीं बार ला लीगा का टाइटल अपने नाम किया है। और कॉमेडी, रोमांस, एक्शन और ट्रेजेडी जियो फिल्म्स, जेबी फिल्म्स और मास्टरमाइंड फिल्म्स की पेशकश फिल्म घबराना नहीं है का कराची में प्रीमियर। स्टार कास्ट अदाकारा सबा कमर और अदाकार जाहिद अहमद समेत दीगर फिल्मी सितारों की शिरकत। फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज की जाएगी।